बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 के पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट तरीन मेथड्स जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं उनको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 गॉस एलिमिनेशन मेथड, सेकंड गॉस जॉर्डन मेथड एंड थर्ड क्रैमर्स रूल। तो ये 3 मेथड्स हैं, आप चेक करेंगे पास्ट पेपर्स अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप उनमें देख सकते हैं कि हर दूसरे साल में कोई ना कोई एक मेथड जो है ज़रूर पेपर में आता है। तो ये मेथड्स बहुत अहम हैं, आपको बहुत अच्छे से इन्हें समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीटली एक एक स्टेप को अच्छे से समझें, क्योंकि एक ना एक सवाल आप लिख लें कि पेपर में ज़रूर आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें अगर आपने स्किप कर दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। जनाब, ये बात हो रही है अभी गॉस एलिमिनेशन मेथड की, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अच्छा, मैं फिर से आपको एक बार और बता दूं कि नॉन होमोजीनियस हम क्यों कहते हैं कि इस तीनों इक्वेशंस के जो कांस्टेंट हैं, आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये ज़ीरो नहीं हैं। अगर ये ज़ीरो होते हैं तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाता है। तो ये है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करना है किससे? गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जनाब, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सिस्टम को ax = b के फॉर्मेट में, जिस तरह हम बाकी के क्वेश्चंस में करते हैं, उसी तरह लिखेंगे। वी राइट द अबव सिस्टम of equations in the form ax = b। चलिए जनाब, ax = b में कन्वर्ट करना है। वेयर हमारा a क्या है, x क्या है, b क्या है, ज़रा इसको भी मेंशन कर देते हैं। तो a जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है सीक्वेंस में, पहला x देन y देन z, सीक्वेंस को मेंटेन रखते हुए तमाम हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो x का कोफिशिएंट पहला क्या है इक्वेशन का? -1। y का कोफिशिएंट क्या है? 1 और z का भी 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का कोफिशिएंट क्या है? 2 और z का यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ पर काउंट होगा 0। इसी तरह तीसरी इक्वेशन देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है? -3, y का 2 और z का -1। तो ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बना दिए, जिसको हमने a बोला। एंड देन x मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारा तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो अननोन्स हैं इस इक्वेशन के, उसका कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो x, y और z ये तीनों के तीनों हमारे इस इक्वेशंस के अननोन्स हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, और इसीलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। और आखिरी एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा b मैट्रिक्स, जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट्स का। तो ये कांस्टेंट्स हमारे क्या हैं? 0, 5 और -2। तो ये तमाम के तमाम हमारे तीनों मैट्रिक्स हमने बना दिए। ax = b में हमने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जनाब, अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, AUG ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इसकी AB जिसको हम कहेंगे, और हमने ये पिछली वीडियो में सीखा है कि कैसे बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो भी हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसमें हम कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स है, यानी जो B मैट्रिक्स है कांस्टेंट का, उसको इसमें मर्ज कर देंगे। ये ऑगमेंटेशन कहलाती है। तो हम करते हैं, पहले हम A मैट्रिक्स लिखते हैं। -1, 1, 1, 1, 2, 0, -3, 2, -1। तमाम के तमाम एलिमेंट्स A मैट्रिक्स के आ गए। अच्छा, अब ये जो हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, इसको हमने एज अ 4th कॉलम यहाँ पे मर्ज कर देना है। तो हम चौथा कॉलम भी बनाएंगे इसका, 0, 5 और -2। तमाम एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ये कहलाता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने उसको करना है कन्वर्ट इक्लोन फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, गॉस एलिमिनेशन में जो है आपने जो ऑगमेंटेशन होगी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा, उसकी हमेशा इक्लोन फॉर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से जब हम दूसरे मेथड में आएंगे जो कि गॉस जॉर्डन है, तो उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें इक्लोन फॉर्म बनती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, और जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसमें रिड्यूस इक्लोन फॉर्म जो है उस मैट्रिक्स की बनाई जाती है। तो हमने क्या करना है? हमने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है किसमें? इक्लोन फॉर्म में, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? गॉस एलिमिनेशन। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना। दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम दीज टू methods। ओके जी, तो वी कन्वर्ट
वी कन्वर्ट ए बी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन टू इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलें जनाब, इक्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्जन इसकी शुरू करते हैं। चलें जी, तो इक्लॉन फॉर्म में आपको मैट्रिक्स तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। पहली चीज़ आपकी क्या होती है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट हमें 1 बनाना होता है। तो आपको ऐसी कोई रॉ नज़र आ रही है जिसमें 1 हो लीडिंग एलिमेंट, तो मुझे ये दूसरी रॉ नज़र आ रही है जिसका लीडिंग एलिमेंट 1 है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनकी जो है शफलिंग कर लूँगी, इस दूसरी रॉ को ऊपर ले आऊँगी और पहली रॉ को दूसरी की जगह पे ले जाऊँगी। ठीक है जनाब, तो हम यहाँ पे एक्सचेंज करवा रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड रॉ को। तो हम साइड में लिख लेते हैं R1 जो है एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, R2 के साथ। दोनों की पोजीशंस हमारी एक्सचेंज हो रही हैं और उसकी वजह कि R2 के अंदर मुझे 1 नज़र आ रहा है जो कि मुझे पहली रॉ में हमें लीडिंग एलिमेंट के तौर पे लिखना है। तो इस वजह से हम सेकंड रॉ को ऊपर लिख लेते हैं 1 2 0 5 और जो दूसरी रॉ है इसको नीचे लिख लेते हैं -1 1 1 0। ये आपकी पहली रो जो है दूसरी पोजीशन पे आ गई और दूसरी रो थी वो पहली पोजीशन पे आ गई। तीसरी रो फिलहाल अभी सेम रहेगी -3 2 -1 और -2। ठीक है जनाब। अच्छा, हम रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं तो रॉ इक्विवेलेंट का सिंबल जो है हमने लेफ्ट साइड पे साथ साथ लिखते जाना है और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते जा रहे हैं उनको राइट साइड पे मेंशन करते जाना है। ठीक है, चलें अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। अच्छा जी, तो पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बना लिया। अब हमने 1 के नीचे क्या बनाने होते हैं, जीरोस बनाने होते हैं। तो ये जो -1 है इसको 0 कैसे बनाएंगे हम, इस -1 को इस +1 के साथ में जाके ऐड करवा दें तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह ये जो -3 है इसको 0 कैसे बनाएंगे, हमारे पास कहीं से प्लस का 3 आ जाए तो ये जो लीडिंग एलिमेंट है ये अपने आप को 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें आके प्लस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 को 0 कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये -1 है और ऊपर हमारे पास +1 है तो हम सिंपली इसमें R2 को R1 में ऐड करवा देंगे। और इसी तरह हम R3 में ये 0 कैसे बनाएंगे, हम -3 है ना बाबा, तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए प्लस का। तो हम 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, R1 के साथ, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है। यानी 3 R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आके R3 में प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसी तरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, R1 के एलिमेंट्स फिलहाल सेम लिखेंगे 1 2 0 5, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। चलें R2 से शुरुआत करते हैं। R2 में R1 को ऐड करते जाएं। -1 + 1 क्या हो गया, 0। 1 और 2 प्लस किए 3, 1 0 1 और 0 + 5 5। ठीक है जनाब, अब R3 देखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं R1 के साथ और R3 में प्लस कर लें। तो 3 1 = 3 और इसमें प्लस हुआ माइनस के 3 में तो 0 बन गया और जो कि हमें बनाना था। और 3 2 = 6 और 6 + 2 8। 3 0 = 0, -1 में ऐड हुआ -1 ही रहा। 3 5 = 15 और 15 - 2 हो गए 13। ऑलराइट, चलें जनाब, तो ये हमारा जो है पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 और 1 के बिलो जीरोस भी बन गए। अब बारी है, अब ज़रा देखते हैं हम दूसरी रॉ पर देखते हैं। तो दूसरी रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है उसको भी होना चाहिए 1, लेकिन ये लीडिंग एलिमेंट फिलहाल यहाँ पे मुझे 3 नज़र आ रहा है। तो इस 3 को हम 1 कैसे बनाएं, हम इसको 3 को डिवाइड करवा देंगे 3 के साथ तो ये 1 बन जाएगा। राइट, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलें जी, हम R2 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 3 से, क्योंकि इसका लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए 1, लेकिन ये 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करवा देंगे वो 1 बन जाएगा। तो पहली रॉ सेम रखते हैं 1 2 0 5। चलें जनाब, दूसरी रॉ की डिवीजन शुरू करवाएं और हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड करवाते जाएं। जब हम 0 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो 0 ही रहेगा। 3 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करवाएंगे 3 से 1/3 आएगा और 5 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो 5/3 आ गया। और बाकी तीसरी रॉ फिलहाल आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तमाम एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिख दिए। ऑलराइट, चलिए जी, 1 बना लिया है, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 हो गया। अब 1 के नीचे भी हमने बनाना है क्या, 0 बनाना है। तो ये 8 जो है 0 कैसे बनेगा, इस 8 के पास कहीं से अगर माइनस का 8 आ जाए तो क्या करेंगे हम, इस लीडिंग एलिमेंट के साथ यानी कि ये जो R2 का एलिमेंट 1 है इसके साथ -8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें आके प्लस करवा देंगे तो वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम R3 में
प्लस करवाएंगे किसको, माइनस के 8 को किससे मल्टीप्लाई करवा के, ये जो 1 है किस में रखा हुआ है, R2 में रखा हुआ है, तो माइनस के 8 को R2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और R3 में आके प्लस करवा देंगे, तो इस तरह ये भी 0 बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट रॉ में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, लिहाजा फर्स्ट रॉ के तमाम एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिख दिए पहले। तो चलें, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो R2 में भी जो है हम एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि R2 में हमारा लीडिंग एलिमेंट रखा हुआ है जो कि हम सेट कर चुके हैं, कोई भी चेंजेस फिलहाल अभी इसमें नहीं आनी। चलें R3 देखते हैं। R3 का क्या करते जाना है, हमने माइनस के 8 को R2 से मल्टीप्लाई करवाना है और R3 में प्लस करवाना है। तो माइनस का 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, और वो जब आके 0 में ऐड होगा तो फर्दर भी 0 ही रहेगा। अब इसको देखते हैं, 1 को जब हम माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, जो कि प्लस के 8 में जमा होने के बाद 0 आ जाएगा। इसको देखें, माइनस का 8 जब 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8/3, माइनस का 8/3 माइनस के 1 में प्लस होगा। इधर देखें, माइनस के 1 में माइनस का 8/3 प्लस होगा, 3 1 जा 3 8 3 11, माइनस का 11/3 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये आप जैसे प्रॉपर एलसीएम करते हैं तो ये माइनस का 11/3 आ रहा है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट को देखें, माइनस का 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, तो 8 5 जा 40, माइनस का 40/3 आएगा, और माइनस का 40/3 जब 13 में प्लस होगा, लेट्स सी, माइनस का 40/3 जब 13 में प्लस होगा तो क्या आएगा, तो इसका भी एलसीएम होगा, 3 एलसीएम आएगा, 13 3 जा 39, और माइनस का 40 हो गया, माइनस का 1/3 आ रहा है जनाब इसका एलसीएम। क्लियर है। चलें जनाब, तो अभी हमने क्या किया, हमने सेकंड रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट 1 बना लिया और 1 के नीचे भी बना लिया है 0। अब बारी है तीसरी रॉ को देखने की। देखें, तीसरी जो रॉ है आपकी वो है, उसका लीडिंग एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है माइनस का 11/3। इसको 1 कैसे बनाएं, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें। तो माइनस का जो 11/3 है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस का 3/11। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है आपकी R3, क्योंकि R3 में हम काम कर रहे हैं ना बाबा, तो हम R3 को हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, माइनस के 3/11 के साथ, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, ताकि ये कैंसिलेशन हो और प्रॉपर 1 आ जाए हमारे पास। चलें, तो इसको ऊपर कर लेते हैं और हम अब करवाते हैं सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन R3 की। अच्छा, 1 और 2 में तो कोई चेंज नहीं आना है, तो इसलिए इसको हम रखेंगे फ़िलहाल एज इट इज़। पहली और दूसरी रॉ को हमने ऐसे सेम लिख दिया है। तीसरी रॉ पे काम शुरू करते हैं, माइनस के 3/11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए जनाब, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं आता 0 पे, 0 ही रहेगा, एंड सेम हियर, ये भी 0 रहेगा। इसको देखेंगे, माइनस 11/3 को माइनस के 3/11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 की भी 11 की भी, माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा और जस्ट ये आ जाएगा 1। राइट। ऐसे ही इसको देखें, माइनस का 1/3 जब माइनस के 3/11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल होगा और बचेगा क्या आपके पास, 1/11। क्या बचेगा, 1/11। अब देखें जनाब, क्या हमारी इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है मैट्रिक्स की। लेट्स सी, हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट आपको 1 नज़र आ रहा है, ये भी 1 बना लिया, ये भी 1 बना लिया, ये भी 1 बना लिया, और 1 के नीचे आपको 0 भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स, हम अपनी इक्वेशन वापस से बनाएंगे। फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी गेट इक्विवेलेंट इक्वेशंस एज, कौन कौन सी हमें इक्वेशंस मिलेंगी। अच्छा, कैसे बनाना है ये समझ लें। ये हमारा आपको मालूम है, ये ऑगमेंटेशन हमने की थी लास्ट, हमारा कांस्टेंट का कॉलम था, समझ आ रही है ना। तो कांस्टेंट के कॉलम को हम वापस कांस्टेंट की जगह पे लेके जाएंगे राइट साइड पर, यानी कि ये तमाम नंबर्स हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएंगे। और ये जो हमारे कोफिशिएंट थे किसके, एक्स के, वाई के और जेड के, तो इनको हमने वैसे ही लिखते जाना है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। 1 है तो 1x लिखना चाहते हैं आप लिख लें, लेकिन वैसे हम खाली जस्ट x भी लिख सकते हैं, प्लस ये सेकंड जो नंबर है कोफिशिएंट है किसका, y का, तो इसको हम y के साथ कोफिशिएंट के तौर पे लिखेंगे। और तीसरा जो नंबर है वो क्या है हमारा, जो है 0 है, तो 0 लिखना चाहते हैं लिखें, लेकिन जो है वैसे आप इसको ना भी लिखें तो चल जाएगा, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई करेगा z के साथ तो 0 हो जाएगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू। और ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये राइट साइड के कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये 5 आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। ठीक है जनाब, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन देखें, इसको भी लिखें, 0x प्लस 1y प्लस 1/3z इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है इसकी, 5/3।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ऐसे ही तीसरी देखें, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 1/11। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट स्टेप्स पे हम आ चुके हैं। ये देखिए कि ये 0x ख़त्म हो जाएगा, 0y ख़त्म हो जाएगा और 1z का मतलब हुआ z। क्या मतलब हुआ? z। इसका मतलब हमें तीसरी इक्वेशन में से मिला फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन में से हमें क्या मिला? z की क्या वैल्यू मिल रही है हमें? z इज इक्वल टू 1/11। ये हमारी एक पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है जनाब, क्लियर? और अच्छा, इसके बाद जब z की वैल्यू आ गई तो हम z की वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें इक्वेशन 2 में जाके, तो हमारे पास y भी आ जाएगा। तो हम इसके आगे ही लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 2। सेकंड में जाके पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है हमें फ्रॉम इक्वेशन 2। इधर देखें, ये 0x था, अब हम नहीं लिख रहे इसको, y लिख लेते हैं। तो 1y है ना बाबा, तो 1 ना लिखें, अब 1y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा y प्लस 1/3। अच्छा, z, अब ये जो z है, z की जगह मैंने z की वैल्यू लिखनी है जो कि मेरे पास आ चुकी है। क्या आई है? 1/11। तो ये मैंने लिख दिया 1/11 z की जगह इक्वल टू 5/3। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा LCM होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, 1 1 ज़ा 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या हो जाएगा? 33। अच्छा, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस नंबर को ले जाते हैं राइट साइड पर 5/3 के पास। तो ये जो प्लस का नंबर है ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 3 11 ज़ा 33। तो ये इस तरफ चला गया और ये बन गया है 1/33। अच्छा, अब क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम है, अब LCM होगा। 33 LCM आएगा, 3 के 11 में 33 आता है 11 टाइम्स, 11 5 ज़ा 55 माइनस 1, तो ये आ रहा है 54/33। क्या ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? यस, ये 3 के टेबल से कट सकता है। 3 1 ज़ा 3, 2 आपने कैरी दिया, 3 8 ज़ा 24 एंड दिस इज 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई 18 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर हो गया? अब कौन रह गया? अब x रह गया। तो अब जाएंगे हम वापस, इसको भी पुट करवा देंगे किस में? इक्वेशन 1 में, जहाँ पे हमारे पास x रखा हुआ है। तो इसको लिखें पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लुक एट दिस वन, फ्रॉम 1x है तो हम जस्ट लिखेंगे अब x प्लस 2y। अब इस y की जगह हमने y की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास आई है 18/11 प्लस 0z है, इसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 है, इज इक्वल टू 5। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको यहीं पर सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा? लेट्स सी, ये जो प्लस का 18 टू द 36/11 है, ये प्लस का है, इसको राइट साइड पे 5 के पास ले जाते हैं तो ये माइनस का बन जाएगा 36/11। अब क्या होगा? अब ऑफ कोर्स LCM होगा, तो 11 5 ज़ा 55 माइनस 36, तो ये क्या आ जाएगा? लेट्स सी, 55 माइनस 36, ये आ रहा है 19। सो x की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ रही है 19/11। तो ये हमारे पास आपने देखा तमाम की तमाम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, x की भी, y की भी और z की भी, और इस तरह की हमारे इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? आई थिंक ये स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। इसकी वजह ये है कि हम इसमें फ़िलहाल इस मेथड में जो यूज़ कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? इक्लोन फॉर्म की, जो कि आपने बहुत अच्छे से पिछली एक्सरसाइज में सीख ली है। तो इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। चलिए जनाब, सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, इसको भी हम जो है सबसे पहले ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax इक्वल टू b। ठीक है, चलें, तो वेयर a क्या है, x क्या है, b क्या है, ज़रा इसको भी मेंशन कर लें। तो a जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ से। x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 2 और z का कोफिशिएंट भी 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का देखें, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का माइनस का 1 और z का 1। इसी तरह तीसरी इक्वेशन देखें, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट दोनों 1 1 है और z का -1। यह आ गया आपका a। अब आप x का मैट्रिक्स भी बताएंगे जो कि आपके वेरिएबल्स पर होगा, जो कि वेरिएबल्स कौन से हैं? x, y और z।
तो x y z ये हमने लिख लिए। इसी तरह जो हमारा B मैट्रिक्स है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स पर कंसीडर करेगा। तो एट 3 0 ये हमारी जो है B मैट्रिक्स भी आ गया। तमाम Ax इक्वल टू B आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बनाना है अब हमने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा कैसे बनेगा, ये जो कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक्स B है इसको हम मर्ज करवा देंगे A के साथ। तो पहले A के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तमाम लिख लें, 2 -1 1 1 1 -1। ये A मैट्रिक्स आ गया। B मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख रहे हैं 8 3 0। ये इसमें मैंने करवा लिया है मर्जिंग। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, इक्लोन फॉर्म निकालना है, क्योंकि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। तो हम मालूम करेंगे वी कन्वर्ट ए बी मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म। इसकी इक्लोन फॉर्म फाइंड करें इस मैट्रिक्स की। चलें स्टार्ट करते हैं इक्लोन फॉर्म। रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाएंगे। अच्छा जी देखें, पहली रॉ का पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। 1 के नीचे इस 2 को भी हमने 0 बनाना है और इस 1 को भी हमने 0 बनाना है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस 2 के साथ -2 की ज़रूरत है ताकि ये 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस लीडिंग एलिमेंट 1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करवा के लाएंगे और इसमें आके प्लस करवा देंगे। तो इसका मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, R2 में हम प्लस करने जा रहे हैं -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के, ऐसा ही है। इसी तरह ज़रा R3 देख लें। R3 में है 1। अब 1 के साथ हमें क्या चाहिए, -1। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस R3 को माइनस करवा देते हैं R1 के साथ में ताकि ये 0 बन जाएगा। चलें अब परफॉर्म करते हैं। 1 2 1 8 फर्स्ट रॉ को हमने रख दिया सेम, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R2 में चेंज आएगा। -2 को मल्टीप्लाई करवाएं R1 के साथ और R2 की एलिमेंट्स में प्लस करवा दें। तो -2 1 -2 इस पॉजिटिव 2 में ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 के साथ तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 माइनस के 1 में ऐड होगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। ऐसे ही -2 1 -2 1 में ऐड हुआ, माइनस का 1 आ गया। -2 8 ये आ जाएगा माइनस का 16। जब पॉजिटिव 3 में ऐड होगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। क्लियर। अब थर्ड रॉ की बारी है जिसमें हमने क्या करना है, थर्ड रॉ को फर्स्ट रॉ से माइनस करवाना है। तो 1 -1 0 1 -2 -1 -1 -1, तो ये -2 हो जाएगा और 0 -8 हो जाएगा माइनस का 8। क्लियर। तो पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया और 1 के नीचे हमने 0 0 भी बना लिए हैं। अब बारी है किसकी, अब बारी है दूसरी रॉ की। दूसरी रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी हमने 1 बनाना है और हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो लीडिंग एलिमेंट है वो है इसका -5। अब -5 को 1 कैसे बनाएंगे, -5 को माइनस के 5 से डिवाइड करवा देंगे। तो सिंपली हम R2 को डिवाइड करवाने जा रहे हैं -5 से। तो चेंजेस किस में आएंगी, R2 में आएंगी, ना 1 में आएंगी ना 3 में आएंगी। तो पहली और तीसरी रॉ सेम रहेगी, 1 2 1 8। तीसरी रॉ भी लिख लेंगे 0 -1 -2 और माइनस का 8। ठीक है जनाब, मैंने अभी फ़िलहाल तीसरी रॉ भी सेम लिख ली एक ही साथ। अब दूसरी रॉ को डिवाइड करवाते जाएं -5 से। देखें भाई 0 को जब हम करवाएंगे -5 से डिवाइड तो 0 ही रहेगा। -5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। -1 -5 से डिवाइड होगा, माइनस कैंसिल 1/5 आ जाएगा। और ऐसे ही -13 -5 से डिवाइड होगा, माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 13/5। क्लियर है। अच्छा अब सेकंड रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया है। 1 के नीचे होना चाहिए 0, लेकिन मुझे 0 नज़र नहीं आ रहा। ये क्या है, -1। हाँ ये 0 बन सकता है अपने हेल्पर की मदद लेकर, और हेल्पर हमेशा होता है लीडिंग एलिमेंट, डोंट फॉरगेट, ये बात नहीं भूलनी है आपने। तो माइनस का जो 1 है ये 0 कैसे बनेगा, इस पॉजिटिव 1 के साथ में जाके प्लस हो जाए, यानी हम R3 में R2 को प्लस करवाएंगे। लेट्स डू R3 में हम R2 को प्लस करवाएंगे। चलें पहली और दूसरी रॉ हम सेम रखनी है, 1 2 1 8 पहली रॉ, सेकंड रॉ 0 1 1/5 और 13/5। पहली दूसरी रॉ सेम रख ली। तीसरी रॉ की बारी है, R3 में R2 को प्लस करवाते जाएं। 0 में 0 ऐड होगा, 0 रहेगा। -1 + 1 ऐड हुए 0 हो गए, यही कर रहे थे ना हम भाई।
अच्छा इसकी बारी देखें, -2 1/5 में प्लस होगा, मैं यहाँ करती हूँ -2 को 1/5 में प्लस करवाएंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 9/5 आ जाएगा। ठीक है जनाब, और अब किसकी बारी है इन दोनों को ऐड करवाने की, तो 13/5 माइनस के 8 में ऐड होगा, 13/5 माइनस 8, एलसीएम लेंगे, 5 8 ज़ा 40, माइनस का 40 और प्लस का 13, लेट्स सी 13 माइनस 40 आ जाएगा हमारा माइनस का 27, तो ये आ रहा है माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर, चलें सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 बना लिया है, 1 के नीचे भी 0 बना लिया है। अब किसकी बारी है, अब बारी है तीसरी रॉ को देखने की। तीसरी रॉ में मुझे नज़र आ रहा है मेरा लीडिंग एलिमेंट है माइनस का 9/5, इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है माइनस का 5/9। ठीक है, नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल हम उल्टा कर देंगे। तो सिंपली जो है हमने क्या करना है, हमने R3 को, क्योंकि R3 है हमारा, R3 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, माइनस के 5/9 के साथ, जो कि इस नंबर का रेसिप्रोकल है। चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सिर्फ R3 को। ठीक है, 1 और 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 1 8 0 1 1/5 13/5, पहली और दूसरी रॉ सेम रहेंगी, R3 पे काम कर रहे हैं हम, माइनस के 5/9 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखें भाई ये हैं 0 और 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही रहते हैं, माइनस का 9/5 माइनस के 5/9 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिलेशन होगी और ये आ जाएगा 1। माइनस का 27/5 है और ये माइनस का 5/9 है, कैंसिलेशन होगी, इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ, माइनस का 27/5 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 5/9 से, देखें भाई 5 से 5 कैंसिल, अच्छा ये भी 9 के टेबल से कैंसिल होगा, 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 आ रहा है। तो ये हमारी फिलहाल अब जो मैट्रिक्स इस वक्त बन चुका है, ये हमारा कंप्लीटली इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तीसरी रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बना लिया है, 1 के नीचे कोई एलिमेंट है नहीं जो 0 हम बनाएं। तो इस तरह से इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने वापस से इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है, इस जो है हमारी इक्लॉन फॉर्म हमने बनाई है उसकी। तो फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स वी write equivalent equations as, चलें जनाब कैसे आपको मैंने समझाया था, ये जो आखिरी कॉलम था ये आपके कांस्टेंट का कॉलम था, तो आपने इसको इक्वेशन बनाते वक्त भी इसको राइट साइड पे कांस्टेंट पे रखना है, और ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है और ये z का कोफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा 1 है x का कोफिशिएंट, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख लेती हूँ, अब मैं x लिख लेती हूँ, मैंने आपको पहली क्वेश्चन में करके दिखा दिया है कि 1 लिखने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, वो 1 x से मल्टीप्लाई होकर x ही बन जाएगा, तो इसलिए अब जहाँ जहाँ 1 आएगा आप डायरेक्ट उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे उसके साथ का, प्लस ये क्या है 2 किसका कोफिशिएंट है y का, प्लस ये वंस अगेन ये क्या है 1 z लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ z लिखें आप, क्योंकि आपको पता है 1 यहाँ पहले छुपा हुआ होता है ना, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इज़ इक्वल टू 8, ये हमारी पहली इक्वेशन हमें इससे मिली। दूसरी देखें 0x है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये क्या है 1 है, 1 किसका कोफिशिएंट है y का, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट y लिखें आप, प्लस ये क्या है 1/5 z, ये z का कोफिशिएंट है, इक्वल टू इसकी राइट साइड क्या है 13/5, इक्वेशन 2। इसी तरह तीसरी इक्वेशन देखें भाई x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ये है 1 z, तो हम 1 z नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट z लिखेंगे, z इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है जनाब, तो आपको क्लियर यहाँ से नज़र आ रही है, एक वैल्यू तो हमें ऐसी ही मिल चुकी है, z की वैल्यू मिल गई है। z की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर आके इक्वेशन 2 में, तो हम करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 देखें इधर क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू y प्लस 1/5 z, इस z की जगह अब हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि है 3 इज इक्वल टू 13/5। अच्छा अब क्या होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, 3 1 ज़ा 3, 3/5 हो जाएगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे इस कांस्टेंट के पास, तो यहाँ क्या रह जाएगा y इज इक्वल टू 13/5, वहाँ पहले से है, ये नंबर जो प्लस का है, साइन नज़र आ रही है आपको, प्लस है तो राइट साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3/5, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये बन जाएगा 10/5,
और इसको कट कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 10। इसका मतलब इसी स्टेप में हम लिख लेते हैं y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। क्लियर है, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ चुकी है। दोनों की वैल्यूज़ कब हम पुट करवा लेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट क्या क्या, y की वैल्यू क्या है, y = 2 एंड z = 3। ठीक है जनाब, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में, ताकि हमें यहाँ से x मिल जाए। इक्वेशन 1 में हम इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। चलें, ये है x फिलहाल ऐसे ही रहेगा, प्लस 2y की जगह हमने y की वैल्यू लिखनी है, y नहीं लिखना है, जो कि है 2। अच्छा, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है वैसे, प्लस z, अब z की वैल्यू क्या है 3 = 8। चलें सॉल्व करते हैं। 2 × 4, 4 + 3 7, और ये जब वहाँ जाएगा 8 के पास तो माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल गई 1। देखें कितना आसानी के साथ हमने जो है इन इक्वेशंस को होमोजीनियस होमोजीनियस नहीं, सॉरी, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को जो है हमने सॉल्व करके अपने कौन से मेथड से, डोंट फॉरगेट, ये है कौन सा मेथड हमारा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम इक्लोन फॉर्म, ये याद रखने की बात है, ये अच्छे से याद रखें इस चीज़ को, एग्जाम में भी भूलना नहीं है कि गॉस एलिमिनेशन में क्या कर रहे थे या गॉस जॉर्डन में क्या कर रहे थे। ये की डिफरेंस है, गॉस एलिमिनेशन मतलब इक्लोन फॉर्म, गॉस जॉर्डन मतलब रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। तो इक्लोन फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवा के अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आराम से जो है जो वेरिएबल्स थे उनको हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जनाब, कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप जो है मुझसे सवाल कर सकते हैं। चलें, अब मैं लिखने जा रही हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जनाब, मैंने जो है लिख लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट 1। सवाल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। अब बारी है गॉस जॉर्डन मेथड की, जो कि मैं आपसे बार बार कह रही थी। पिछले क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन का था, यह है गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन में भी मेथड हमारा वही रहेगा जो हमने अभी पीछे सीखा है, बस इक्लोन फॉर्म की जगह इस बार होगा रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म Ax = b। Ax = b में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे A क्या मैट्रिक्स होगा, x क्या होगा, b क्या होगा, वो बताना है हमने। तो पहले A मैट्रिक्स बताते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं x के, y के और z के। x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट -1 और z का 4। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन देखें। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट दोनों 2 और 2 हैं और z का -1 है। और तीसरी क्वेश्चन देखें तो x का कोफिशिएंट 3, y का -2 और z का भी 3। ये आ गया आपका A मैट्रिक्स। अब X मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम अननोन्स डालेंगे और अननोन्स भी इसके वही हैं x, y और z, x, y, z। और तीसरा मैट्रिक्स जो है हमारा कॉन्स्टेंट्स का बनेगा। तो राइट साइड पे देखें आपके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, 4, 2 और -3। 4, 2, -3। ठीक है जनाब, अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे, ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसको इसमें मर्ज करवा के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, यस, हाँ जी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ए बी कैसे बनता है अभी मैंने आपको बताया है। ए मैट्रिक्स में कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स को मर्ज करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे एज इट इज़, 1 -1 4, 2 2 -1 और 3 -2 और 3। इसमें हमने इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को भी ऐड करना है, 4 2 -3, 4 2 -3। ये हमने आखिरी कॉलम के तौर पे इसको ऐड करवा दिया, इसमें रख लिया है, मर्जिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कौन सा इक्लोन फॉर्म फाइंड करना है। तो वी कन्वर्ट ए बी इनटू, सॉरी इक्लोन नहीं बल्कि किसमें, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसका। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है इक्लोन फॉर्म हो या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हो, पहला लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 है ऑलरेडी, तो बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 के बिलो 0 बनाना है। तो ये 2 और ये जो 3 हैं इन दोनों को 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपली
इस 2 के साथ -2 चाहिए, तो ये जो हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 है ये -2 से मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को और इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही अच्छा पहले लिख लेते हैं। तो R2 में हम क्या करेंगे, प्लस करवा रहे हैं किसको, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा के -2 के साथ, यानी R1 को -2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें आके प्लस करवा देंगे। ऐसे ही ज़रा इसको देखें, ये जो 3 है इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको -3 की ज़रूरत है, तो -3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें आके प्लस हो जाएगा, यानी R3 में प्लस होगा कौन, -3 मल्टीप्लाइड बाय R1। चलें स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा पहली रॉ सेम रहेगी, 1 -1 4 4, फर्स्ट रॉ सेम लिख दी। सेकंड रॉ से शुरुआत करते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करवाएं R1 के साथ, ये रहा -2 1 दा -2 प्लस के 2 में ऐड हुआ 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +2 आ जाएगा, +2 में ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -8 -1 में जमा हुआ -9 और -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 वही -8 प्लस के 2 में जमा हुआ -6। क्लियर है। अब R3 को देखते हैं। R3 में क्या करना है, हमने -3 को मल्टीप्लाई करवाना है R1 के साथ और इसमें R3 में प्लस करना है। स्टार्ट करते हैं, -3 1 दा -3 +3 में ऐड हुआ 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, +3, +3 जब -2 में जमा होगा तो 1 आएगा। ऐसे ही -3 4 दा -12 प्लस के 3 में ऐड होगा तो -9 आ जाएगा। और ऐसे ही -3 4 दा -12 और -12 के 3 में ऐड होगा तो -15 आ जाएगा। क्लियर है जनाब। चलें अभी हमने क्या कर लिया, हमने फर्स्ट रॉ को 1 लीडिंग एलिमेंट को 1 और 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब बारी है दूसरी रॉ को देखने की। सेकंड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 4 नज़र आ रहा है, जबकि ये होना चाहिए 1, तो ये 4 जो है हम 4 से ही डिवाइड करवा देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम R2 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 4 से। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली और तीसरी रॉ सेम रहेगी, तो फर्स्ट रॉ का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 -1 4 4। अच्छा सेकंड रॉ को डिवाइड करवाएंगे 4 से, तो 0 डिवाइड होगा जब 4 से 0 ही आएगा। ऐसे ही जब 4 डिवाइड होगा 4 से 1 आ जाएगा। -9 डिवाइड होगा 4 से -9/4 और -6 जब डिवाइड होगा 4 से तो 6 और 4 2 के टेबल से कैंसिल होंगे, 2 3 6 2 2 4, तो ये आ जाएगा -3/2। ठीक है जनाब। अच्छा तीसरी रॉ हमारी सेम रहेगी, 0 1 -9 और -15। देखें जनाब, आपका जो है सेकंड रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट हमने बना लिया है 1। अब 1 के नीचे भी 0 और 1 के ऊपर भी 0, क्योंकि ये है रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, तो हमने 1 के नीचे भी 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम इस R3 को इस R2 के 1 से माइनस करवा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब ये वाला जो -1 ऊपर है ये 0 कैसे बनेगा, इस लीडिंग एलिमेंट के साथ में प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम R1 को प्लस करवाएंगे किसके साथ, R2 के साथ, ताकि इसको 0 बना लें, और R3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे R2 के साथ ताकि इसको 0 बना लें। बात समझ में आ रही है। चलें अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा पहली रॉ की बारी है, R1 में R2 प्लस होगा। देखें 0 1 में ऐड होगा, सॉरी 1 ही रहेगा, -1 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा माइनस का 9/4 और इस 4 में ऐड होगा। लेट्स सी, -9/4 को प्लस के 4 में ऐड करवा रहे हैं हम, तो 4 4 दा 16, 16 -9 ये हो गया 7, 7/4 आ गया। ठीक है 7/4। और ऐसे ही माइनस का 3/2 4 में ऐड होगा, -3/2 4 में ऐड होगा, 2 4 दा 8, 8 -3 5, तो 5/2 आ रहा है, 5/2 आ गया। क्लियर है। अच्छा R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 ऐसे लिख लें 0 1 -9/4 और -3/2। R2 सेम लिख लिया है। अब बारी है किसकी, R3 की। R3 को R2 से सब्ट्रैक्ट करवाते जाएं। देखें 0 -0 0, 1 -1 0, माइनस का 9 माइनस के 9/4 से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 9 माइनस के 9/4 से होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9/4 हो जाएगा। देखें 4 9 दा 36, माइनस का 36 और प्लस का 9, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 27/4, माइनस का 27/4 आ गया इन दोनों को ऐड करवा के। अब बारी है माइनस का
15 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस के 3/2 से, माइनस का 15 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस के 3/2 से, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2 लिखेंगे हम, राइट। तो 2 15 दा 30, माइनस का 30 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 27/4, माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जनाब, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब किसकी बारी है? अब देखें, हमने सेकंड रो पे भी काम कर लिया, 1 के नीचे भी 0 बना लिया, 1 के ऊपर भी 0 बना लिया। अब देखें तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 27/4। इसको 1 कैसे बनाएंगे? इसको भी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम R3 को किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं? रेसिप्रोकल क्या होता है इस नंबर का? ऑफकोर्स हमने नंबर उल्टा करना है, यानी कि माइनस का 4/27, ऐसा ही है, ताकि ये कैंसिलेशन होकर 1 बन जाए। अच्छा, पहली और दूसरी रो हमारी सेम रहेगी, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 7/4 और 5/2 हमने सेम लिखे। दूसरी रो लिखते हैं 0 1 माइनस 9/4 और माइनस का 3/2, ये भी सेम लिख दिया। अब किसकी बारी है? अब तीसरी रो की बारी है, माइनस के 4/27 से मल्टीप्लाई करवाएं। देखें, ये तो है 0 और 0, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 ही रहेंगे। माइनस का 27/4 माइनस के 4/27 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 से 4 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा जस्ट 1। हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाया है। अच्छा, यस, ऐसे ही ये एक मिनट, ये मुझसे मिस्टेक हुई, ये 2 था ना, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिखना है। हाँ जी, माइनस का 27/2 माइनस के 4/27 से मल्टीप्लाई होगा। इधर देखें, माइनस का 27/2 माइनस के 4/27 से मल्टीप्लाई होगा, 27 से 27 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस जस्ट 2 आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें, 1 बना लिया है हमने लीडिंग रो, तीसरी रो का भी। अच्छा, लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, 1 के ऊपर भी होने चाहिए क्या? 0। तो ये जो माइनस का 9/4 है, इसको किसकी ज़रूरत है? प्लस के 9/4 की, और 0 बनने के लिए। और ऐसे ही ये जो 7/4 है, इसको किसकी ज़रूरत है? माइनस के 7/4 की, ताकि ये भी 0 बन जाए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम R2 में प्लस करवाएंगे, किसको प्लस करवाएंगे? पॉजिटिव 9/4 को किससे मल्टीप्लाई करवा के? R3 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि R3 में हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 रखा हुआ है, दैट इज़ द हेल्पर राइट नाउ, हेल्पर है ये हमारा। ऐसे ही ये जो 7/4 है, ये R1 में रखा हुआ है, तो R1 में हम क्या करेंगे? प्लस किसको करवाएंगे? माइनस के 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करवा के? हेल्पर के साथ, R3 के साथ। क्लियर है? चलें, हम R1 से शुरुआत करते हैं। पहले R1 में हमने प्लस करवाना है माइनस का 7/4 R3 से मल्टीप्लाई करवा के। देखें इधर, 0 से जब आपका माइनस का 7/4 मल्टीप्लाई होगा, 0 ही रहेगा, और 1 में जाके ऐड होगा तो वो 1 ही रहेगा। ऐसे ही ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, और 0 में ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। अब इधर देखें, माइनस का 7/4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 7/4, और पॉजिटिव के 7/4 में ऐड होगा तो जाके ये भी 0 बन जाएगा। अब इसकी बारी है, माइनस का 7/4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ में। इधर करवाते हैं, माइनस का 7/4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये आ रहा है माइनस का 7/2। अच्छा, माइनस का 7/2 किस में ऐड करवाना है हमने? प्लस के 5/2 में। इधर ऐड करवाते हैं, माइनस का 7/2 5/2 में ऐड करवाएंगे, माइनस का 7 प्लस का 5, ये होगा माइनस का 2/2, यानी कि कैंसिलेशन होकर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही अब बारी किसकी है? R2 में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा ना बाबा, या आएगा? हाँ जी, इसको हमें 0 बनाना था ना, इसका मतलब है R2 में चेंज आने वाला है। 9/4 को मल्टीप्लाई करवाते जाएं R3 के साथ, और R2 में प्लस करते जाएं। देखें भाई, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 को तो 0 ही रहेगा, और जो 0 में ऐड होगा तो भी 0 ही रहेगा। ऐसा ही है। इसी तरह देखें, 9/4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। 9/4 माइनस के किससे? सॉरी, 1 से। 9/4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 आ जाएगा, और जब वो जाके इसमें प्लस होगा माइनस के 9/4 में तो भी 0 बना देगा इसको। ऐसे ही अब इसको देखें, जो है हमारे इस वाले एलिमेंट को 9/4 2 से मल्टीप्लाई होगा। इधर करवाते हैं, 9/4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 1 2 2 2 4, 9/2 आ रहा है। अच्छा, 9/2 को हमने किस में प्लस करवाना है? R2 का एलिमेंट कौन है? माइनस के 3/2 में। अच्छा, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। देखें, 9/4 किस में ऐड होगा? माइनस के 3/2 में। 9 - 3, एक मिनट, LCM हो रहा है ना। 9/4
किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे 2 के साथ, हमने कर लिया, 9/2 आ गया। ओहो 9/2 आ गया। 9/2 को माइनस के 3/2 में प्लस करवा रहे हैं हम, तो 9 - 3 6/2, 2 × 2 2 3 6, ये आ रहा है 3। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब किसकी बारी है? अब आखिरी तीसरी रो में फ़िलहाल हम कोई चेंज नहीं लाएंगे क्योंकि उसको तो हम पहले ही लीडिंग एलिमेंट को 1 बना चुके थे। अच्छा जनाब, ये तो हो गई तमाम की तमाम हमारी इक्लॉन फॉर्म नहीं बल्कि रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्जन। देखें अच्छी तरह देख लें, हर रो का लीडिंग एलिमेंट हमें 1 नज़र आ रहा है और 1 के नीचे भी 0 नज़र आ रहे हैं और 1 के ऊपर भी हमें 0 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब हमने इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इससे वापस से मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सो फ्रॉम the above matrix we write equivalent equations as, हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे कांस्टेंट्स हैं जो कि राइट साइड पे जाएंगे और ये हमारे x के, y के और z के वेरिएबल हैं। तो देखें इधर x का वेरिएबल नहीं, सॉरी बेटा, कोफिशिएंट्स हैं। तो x का कोफिशिएंट 1 है, हम सिंपली क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे, 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं कोफिशिएंट पे। देखें y भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया, इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा? -1। तो ये हमें डायरेक्टली x की वैल्यू मिल गई। अच्छा इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। इसी तरह देखें सेकंड रो को चेक करें तो x 0 है यहाँ पे, ये y का कोफिशिएंट है तो y लिखेंगे हम, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। z यहाँ भी 0 हो गया है, इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या है? 3। तो y की वैल्यू भी हमें डायरेक्ट मिल गई 3। अब ज़रा देखें तीसरी रो को, तीसरी रो से हम तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। x 0, y 0 और z की वैल्यू, z की कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 2। तो इस तरह देखें आप कि आपको तमाम की तमाम तीनों जो हैं आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिल गई। क्लियर है? तो थोड़ी सी एफर्ट इसमें ज़्यादा लगेगी क्योंकि रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म है, लेकिन आंसर में जो लास्ट स्टेप्स हैं आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्विकली हमें यहीं पर आंसर x की, y की और z की वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही होती हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है मैट्रिक्स की। तो ये था हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। अच्छा आई होप कि ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म समझ में आती है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, पार्ट टू वही जो है हमारी गॉस जॉर्डन मेथड है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है ax = b के फॉर्मेट में। ठीक है, वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन ax = b फॉर्म। चलें ax = b फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज a जो है हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। कोफिशिएंट देखें, x का कोफिशिएंट 2, y का 2, z का -1। सेकेंड इक्वेशन देखें, x का कोफिशिएंट 1, y का -2 और z का 1। तीसरी इक्वेशन देखें, x का भी y का भी दोनों का 1 और 1 है, यहाँ z कोई नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हम लिखेंगे 0 है। इसी तरह x मैट्रिक्स बनाएं जो कि हमारे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, x, y और z तीनों ही हमारे वेरिएबल्स आ गए। और आखिरी हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाएंगे 4, 2, 0 जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, 4, 2 और 0। ठीक है जनाब, तो x = b फॉर्मेट बना लिया। अब हमने क्या बनाना है? अब हमने बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको मालूम है जो आपका ए मैट्रिक्स होता है उसी में कांस्टेंट के मैट्रिक्स को मर्ज कर दिया जाता है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2, 2, -1, 1, -2, 1, 1, 1, 0। ये मैट्रिक्स आ गया। इसमें ज़रा इसको मर्ज करवा लें, 4, 2, 0, इसको एक आखिरी कॉलम के तौर पे हमने इसमें मर्जिंग कर दी है। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है। अब क्या करना है, क्योंकि ये गॉस जॉर्डन मेथड है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। तो वी कन्वर्ट ए बी मतलब ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कह रहे हैं हम। वी कन्वर्ट ए बी इंटू reduced echelon form। ठीक है जनाब, चलें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। अच्छा जी, देखें इधर
हमें आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमें पहला लीडिंग एलिमेंट बनाना होता है 1, जो कि यहाँ पे मुझे 2 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी रॉ में आपको 1 नज़र आए तो उसको ऊपर ले आएँ। तो ये वाली जो रॉ है सेकंड रॉ, मैं इसको इसके साथ स्वैप करवा रही हूँ ताकि 1 ऊपर आए और 2 नीचे आ जाए। इसका मतलब है R1 और R2 की पोजिशंस हम इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। तो R2 को ऊपर लिखेंगे हम 1 -2 1 2, R1 आ गई ऊपर, सॉरी R2 आ गई ऊपर। अब R1 को नीचे ले आएँ, 2 2 -1 4, दोनों ने अपनी जगह तब्दील कर लिए। तीसरी रॉ हमारी सेम रहेगी, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। चलें जनाब, लीडिंग एलिमेंट पहली रॉ का 1 बन गया है। अब 1 के नीचे भी जीरोस बनाने हैं हमने, तो ये 2 कैसे 0 बनेगा, -2 की ज़रूरत है इसको। तो ये हमारा जो लीडिंग एलिमेंट हेल्पर है ये -2 से अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा और इसमें आके प्लस करवा देगा। यानी हम क्या करेंगे, हम R2 में प्लस करेंगे किसको, -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। ऐसा ही है ना भाई, हम -2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें प्लस करवा देंगे R2 में। तो और R3 ये जो 1 है ये 0 कैसे बनेगा, सिंपल 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। यानी R3 अपने आप को सब्ट्रैक्ट करवाएगा किस में से, R1 में से, ताकि ये भी 0 बन जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा 1 तो पहली जो हमारी रॉ है हमारी वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलें R2 से शुरुआत कर रहे हैं, -2 को मल्टीप्लाई करवाते जाएं R1 के साथ और R2 में प्लस करते जाएं। देखें इधर -2 1 द -2 +2 में ऐड हुआ 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 पॉजिटिव 4 4 और 2 हो गए 6, -2 1 द -2 -1 में प्लस होगा तो माइनस का 3 बना देगा, और -2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो -4 प्लस के 4 में ऐड होगा तो 0 बना देगा। क्लियर है। अब R3 की बारी है, R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 -1 0, 1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे 3, 0 -1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 -2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। चलें जी, हमने पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बना लिया और 1 के नीचे तमाम मुझे जीरोस भी बना चुके हैं। अब बारी है ज़रा सेकंड रो को देखने की। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट जो इस वक्त 6 है, इसको भी 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 6 को 6 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो 6 को, यानी कि 6 कहाँ पर है, R2 में है, तो R2 को हम 6 से डिवाइड करवा देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली और तीसरी रो हमारी सेम रहेगी, इसमें कुछ नहीं होगा। R2 को डिवाइड करवाएं 6 के साथ, तो 0 को डिवाइड करवाएंगे 6 से 0 ही रहेगा। 6 डिवाइड होगा 6 के साथ 1 आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड होगा 6 के साथ माइनस का 1/2 आ जाएगा, और 0 डिवाइड होगा 6 के साथ तो 0 ही रहेगा। तीसरी रो फिलहाल हमारी सेम, अनचेंज्ड, अनटच। ठीक है। चलें अब क्या करना है, देखें भाई 1 लीडिंग रो हमारी सेकंड रो की भी बन चुका है। लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए, 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये है रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। तो ये जो 3 है इसको -3 की ज़रूरत है 0 बनने के लिए, और ये जो -2 है इसको प्लस का 2 की ज़रूरत है 0 बनने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करने वाले हैं, आई एम राइटिंग, हम R1 में क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे किसको, इसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है, -2 को प्लस के 2 की ज़रूरत है। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा इस लीडिंग एलिमेंट के साथ में जो कि R2 में रखा हुआ है, और जाके इसमें प्लस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही ज़रा देखें इसको, R3 को किसकी ज़रूरत है, -3 की। तो -3 मल्टीप्लाई करेगा लीडिंग एलिमेंट के साथ जो कि R2 में है हमारा, और इसमें आके प्लस हो जाएगा R3 के अंदर, तो वो 0 बन जाएगा। क्लियर है। अब ज़रा इसको परफॉर्म करवाते हैं। हाँ जी, तो चेंजेस अभी किस में नहीं आएंगी, हमारे R2 में नहीं आएंगी, क्योंकि हम इसको लीडिंग एलिमेंट मान रहे हैं। तो R2 जब भी याद रखें, जहाँ पे आपका लीडिंग एलिमेंट हो वहाँ पे कोई तब्दीली फ़िलहाल नहीं आती है, क्योंकि वही हेल्प है, वो हेल्पर है, वो अपने आप में चेंज नहीं लाता, वो दूसरों में चेंज लाता है। तो हम R1 से स्टार्ट कर रहे हैं, R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और उसमें जमा करवा देंगे। तो देखें 0 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, 1 में प्लस होगा तो 1 ही रहेगा, राइट। अच्छा इसको देखें, 2 1 द 2, माइनस के 2 में ऐड हुआ 0 बन गया। ऐसे इसको देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 1 में ऐड हुआ तो 0 बन गया। ऐसे इसको देखें, 2 0 द 0, और 0 जब 2 में ऐड हुआ तो 2 ही रहा। क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं R2 में तो कुछ नहीं होना, R2 को फिलहाल हम एज इट इज़ लिख देते हैं।
अच्छा R3 देखें, R3 में क्या करना है, माइनस के 3 को R2 से मल्टीप्लाई करवाएं पहले। -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब वो R3 में प्लस होगा जो कि 0 ही है तो 0 ही रहेगा। -3 बनता -3 पॉजिटिव 3 में ऐड होगा तो 0 बन गया। माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 1/2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 3/2 बन जाएगा। 3/2 को -1 में प्लस करवाना है यानी 3/2 को माइनस के 1 में प्लस करवाना है। 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1, 1/2 आ जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, चलें 1/2 लिख लिया हमने। और लास्ट माइनस का 3 जब R2 यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही रहेगा, और वो माइनस के 2 में ऐड होगा तो माइनस का 2 ही रहेगा। चलें जनाब, सेकंड कॉलम भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा पूरा रेड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड है। अब तीसरी की बारी है। थर्ड रॉ को देखें, 1/2 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है लीडिंग एलिमेंट। इसको 1 कैसे बनाएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई यानी इसका रेसिप्रोकल जो 2 होता है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी हम R3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 2 के साथ 2 के साथ। चलें 1 0 0 2 0 1 -1/2 0, पहली और दूसरी रो हमने सेम रख दी है। अब हम R जो है 3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 2 के साथ में। तो देखें 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे R2 2 को तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, और ये जब आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जनाब, अब ये 1 जो है आपका बन चुका लीडिंग एलिमेंट, 1 के ऊपर भी 0 होने चाहिए। तो एक तो ऑलरेडी 0 बन चुका था पहले ही स्टेप्स में, ये वाला 0 बनाना है अब हमने। माइनस का 1/2 0 कैसे बन सकता है, इसको प्लस के 1/2 की ज़रूरत है। तो वो प्लस का 1/2 हेल्पर ये रहा हमारा, अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा 1/2 के साथ और आके इसमें प्लस करवा देगा। यानी हम R3 में नहीं जी R2 में चेंजेस ला रहे हैं हम। R2 में हम किसको प्लस करवाएंगे, 1/2 को R3 की मदद से। सही है जनाब, 1/2 R3 की मदद से मल्टीप्लाई होगा और R2 में आके प्लस हो जाएगा। चलें इसको ऊपर कर लेते हैं। चलें जी, अच्छा R1 फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा 1 0 0 2, और R3 भी ऐसे ही रहेगा 0 0 1 -4। R3 में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। चलें जनाब देखें, 1/2 को R3 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं और R2 में प्लस करवाएं। देखें भाई ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 0 ही रहेगा, और इसमें ऐड होगा तो भी 0 रहेगा। वंस अगेन 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, 1 में ऐड होगा 1 ही रहेगा। 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 आएगा, और माइनस के 1/2 में ऐड होगा तो 0 बन जाएगा जो हम बना रहे हैं। अच्छा इसको देख लें, 1/2 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, देखें इधर 1/2 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 आ रहा है। ऐसा ही है, माइनस का 2 जब 0 में ऐड होगा तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब देखें ये जो मैट्रिक्स आया है आपका, ये कम्प्लीटली रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तमाम जो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन है वो इस पर फुलफिल हो रही हैं। अब हम इससे अपनी वापस मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। वी राइट द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स equations from above matrix as, कैसे करना है मैंने आपको बताया था। ये x के कोफिशिएंट्स हैं, ये y के और ये z के, और ये आपके कांस्टेंट हैं राइट साइड के। तो x का कोफिशिएंट 1 यानी कि हम x लिखेंगे, y और z यहाँ 0 0 हो चुके हैं इक्वल टू, और राइट साइड पे आया 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दूसरी रॉ देखें, x 0 है यहाँ पे, y 1 यानी कि y हम सिंपल लिखेंगे, और z भी 0 है इक्वल टू -2। तीसरा देखें, x भी 0 है, y भी 0 है, और z की वैल्यू यहाँ आ रही है -4। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई बहुत ईजीली, जो कि बाय द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है जनाब, तो ये हमारा डन हो गया। अब हम आ रहे हैं लास्ट मेथड पे, विच इज़ द क्रैमर्स रूल। और ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बहुत अच्छी इन पर प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रही हूँ। चलिए जनाब,
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट भी लिख लिया है। सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल है जो कि आपको याद होगा, आपने मैट्रिक में भी, ये जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, इसमें आपने यहाँ वहाँ सीख कर आए हैं, तो ये मेथड तो आपके लिए नया नहीं है। हाँ, यहाँ अगर कुछ नया है तो ये है कि ये 3/3 पर इस वक्त हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 जो हैं समझ लें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, और जबकि जो मैट्रिक में आपने किया था तो मेरे ख्याल से वो 2 इक्वेशंस पे सॉल्व किया था। इतना सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इसमें, तो बाय द वे तरीक़ेकार बिल्कुल वही रहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ भी वही काम करना है कि इसमें पहले अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे AX = B फॉर्म में। सो वी राइट द अबव इक्वेशंस इन द फॉर्म AX = B। AX = B में इसको पहले कन्वर्ट करवाते हैं। चलें जनाब, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे हम बाकी क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं, कोफिशिएंट से बनाएंगे। x का 1 -2 y का है और z का भी 1। दूसरी लाइन देखें, दूसरी इक्वेशन देखें, x का कोफिशिएंट 2, y का भी 2 और z का -1। और तीसरा देखें, x का कोफिशिएंट 1, y का 1 और यहाँ भी z नहीं है, तो हम इसको z का कोफिशिएंट लिखेंगे 0। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, A। और जो x मैट्रिक्स है हमारा, वो हमारा वही है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और जो B मैट्रिक्स है हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स। कांस्टेंट हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं 2 4 0। अच्छा, क्रैमर्स रूल है ना बाबा ये, तो क्रैमर्स रूल जो है डिटर्मिनेंट पे काम करता है। तो डिटर्मिनेंट में हमने मतलब डिटर्मिनेंट्स जो है हमें इसके फाइंड करने होंगे। सबसे पहला काम ये होगा, हमें मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट चेक करना होगा, ठीक है जनाब, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है तभी जो है हमारा ये जो सिस्टम जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसका, A मैट्रिक्स का। एलिमेंट लिख लेते हैं वापस से। डिटर्मिनेंट में 1 -2 1 2 2 -1 1 1 0। चलें एक्सपेंड करते हैं इसको। फर्स्ट मैं रॉ से एक्सपेंड करवा रही हूँ, तो फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट 1 है। 1 की पोजीशन को डिलीट करते हैं, इसका कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको क्लियरली 2 -1 1 0, ये चारों एलिमेंट्स 2 -1 1 0। दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस का 2 है ना, तो वो माइनस फॉर्मूले का लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। साइन चेंज होती है, आपको अच्छी तरह पता है। इसकी भी कॉलम और रॉ को हाइड कर लेने के बाद एलिमेंट्स कौन से बच रहे हैं, 2 -1 1 0 2 -1 1 0। तीसरा एलिमेंट 1 की भी पोजीशन हाइड कर लें, 2 2 1 1 2 2 1 1। क्लियर, चलें। अच्छा जी, अब ज़रा डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है इसकी। 1 से मल्टीप्लाई, 2 0 0 माइनस फॉर्मूले का 1 1 1, लेकिन नेगेटिव 1 आ रहा है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इस 2 के साथ देखें तो 2 0 0, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 1 1, माइनस का 1 आ रहा है ना, तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। और सॉरी प्लस 2 1 2 माइनस 2 1 2। तो फाइनली ये आंसर क्या बना, 1, और ये 2 1 2 2 + 1 हो गए 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है हम इस मेथड के ज़रिए से फर्दर आगे जी हाँ x y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने यहाँ पे 2 मज़ीद जो है डिटर्मिनेंट बनाने हैं, A1, अच्छा 2 नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, A1 A2 A3, 3 डिटर्मिनेंट यहाँ बनेंगे। ये बात अच्छे से समझने वाली है। तो A1 पहले बनाते हैं। अच्छा देखिए बेटा, A1 डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है आपने। A1 डिटर्मिनेंट जो आपका A मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये रहा, इस A मैट्रिक्स में ये जो कांस्टेंट के जो नंबर्स हैं ना, ये जो एक कॉलम है, इस कॉलम को A1 के अंदर हम x की जगह लेके आएंगे। यानी A1 के जो x वाले आपके कोफिशिएंट थे उनको छुपा दें और उसकी जगह उठाकर ले आएँ इस कांस्टेंट के मैट्रिक्स को, यानी कि 2 4 0 को यहाँ पे इसकी जगह लेकर आना है पहले कॉलम की जगह। तो 2 4 0 को मैंने पहले कॉलम की जगह पे लिख दिया। क्लियर है, बाकी के दोनों कॉलम सेम रहेंगे, तो सेम लिखें, माइनस का 2 1 2 -1 1 0। बात आ गई समझ में। क्या करना है, A1 के डिटर्मिनेंट में हमने ये जो कांस्टेंट हमारे नंबर्स थे इनको हमने पहली रो कॉलम की जगह पे इसकी जगह तब्दील कर दी है। सिंपल, बस इनको हटा देना है और इसको ले आए यहाँ पे। जब हम A2 पे आएंगे तो मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले हम इसको ज़रा फाइंड कर लेते हैं।
इसका डिटर्मिनेंट। चलें एक्सपेंड करते हैं इसको, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि 0 इसमें आ रहा है ना। 2 के पोजीशन को हाइड करने के बाद एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। 2 माइनस का 1 1 0, 2 माइनस 1 1 0। सेकेंड एलिमेंट 4 है, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, इसकी भी पोजीशन हाइड कर लेते हैं। तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, माइनस का 2 1 1 0, माइनस का 2 1 1 0। ठीक है जनाब। और जो तीसरा एलिमेंट है वो तो था ही 0। तो इस तरह A1 का क्या डिटर्मिनेंट आ गया, लेट्स सी। 2 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे ही माइनस 2 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो ये आ रहा है 2 1 ज़ा 2, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ रहा है 6 आ रहा है भाई, राइट। चलें इसी तरीके से जैसे A1 बनाया था, अब बारी है A2 को बनाने की। A2 कैसे बनाएंगे, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था, अभी समझाया था, दोबारा इसको समझें। मैंने आपसे कहा था ये जो कांस्टेंट हैं इसको आपने A1 में कहाँ लाए थे, आप पहले कॉलम की जगह पे। अब की बार आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट हैं इनको हमने कहाँ लेके आना है, दूसरे कॉलम की जगह, क्योंकि ये A2 है तो इसको दूसरे कॉलम की जगह पे लिखेंगे। पहला और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, तो पहले पहला और तीसरे कॉलम के एलिमेंट लिख लें, 1 2 1, और तीसरा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। पहला तीसरा कॉलम सेम रहेगा, A2 के अंदर जगह किसकी तब्दील होगी, दूसरे कॉलम की, और दूसरे कॉलम पे कौन आएगा, वो कांस्टेंट आएंगे, 2 4 0, 2 4 0। क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करना है, लेट्स सी, इसको भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक्सपेंड करते हैं इसको। हम चाहें ना तो R3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि R3 में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जीरोस नज़र आ रहे हैं, तो हम क्यों ना R3 से ही कर लें, ये ज़्यादा जो है मतलब समझिए टाइम इफेक्टिव हो जाएगा। तो जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहला जो 1 है, इसको 1 की पोजीशन डिलीट करें, ये आपका तीसरी रो और ये पहला कॉलम हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 1 की पोजीशन हाइड करनी है हमने, इसके कॉलम से भी और इसकी रो से भी। तो एलिमेंट हाइड करने के बाद आपको नज़र आ रहे हैं 2 1 4 माइनस 1 नज़र आ रहा है मुझे, 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस 1। तो देखें इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 2 1 2, माइनस का 2, माइनस 4 1 4, तो ये आ रहा है माइनस का 6। कितने जल्दी से आ गया डिटर्मिनेंट। हम चाहें तो यहाँ भी यही काम कर सकते थे, चलें खैर एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना होता है। डिटर्मिनेंट हम कोई भी रो कोई से भी कॉलम से करें। अब बारी है किसकी, A3 की, और A3 में भी वही काम करना है आपने, पहला दूसरा कॉलम सेम रखना है, चेंजेस किसकी होंगी, तीसरे कॉलम के साथ में, क्योंकि ये A3 है तो पहला दूसरा कॉलम हम सेम रखते हैं। यहाँ से 1 2 1, दूसरा माइनस 2 2 1, तीसरा कॉलम पे 2 4 0 आ जाएगा। सही है जनाब। चलें इसको भी एक्सपेंड करते हैं, चाहे तो R3 से ही कर लेते हैं। पहला एलिमेंट कौन है, 1 है। चलें इसकी पोजीशन को हाइड करेंगे, इसकी रो कॉलम को हाइड करने के बाद माइनस 2 2 2 4। सेकेंड एलिमेंट 1 है, फॉर्मूले का बीच में माइनस लगाएंगे, इसकी भी पोजीशन को हाइड कर लें। 1 2 2 4 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, 1 2 2 4, और तीसरा तो हो गया 0। चलें जी डिटर्मिनेंट चेक करते हैं A3 का। 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, फॉर्मूले का माइनस, 2 2 ज़ा 4। अगला नेक्स्ट एलिमेंट 4 1 ज़ा 4, माइनस 2 2 ज़ा 4। तो माइनस का ये तो बन जाएगा 0, और माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 आ गया। तो देखें भाई, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की आ चुकी हैं आपके पास। फाइनली आपने क्या करना है, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल था, तो क्रैमर्स रूल हमें ये कहता है, बाय क्रैमर्स रूल जो आपकी x की वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो आपका जो A1 का डिटर्मिनेंट है उसको A से डिवाइड करवा के आएगी, A1 को A से। तो देखें A1 क्या आया, 6। A का डिटर्मिनेंट क्या आया था, इधर देखें, ये इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं, 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जनाब, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। ऐसे ही y निकालते हैं। हाँ जी, तो y कैसे आएगा, y आएगा
A2 को A से डिवाइड करवा के। क्लियर है? चलें A2 देखें। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 6। माइनस का 6 डिवाइड करेगा A के साथ। A की वैल्यू क्या थी अभी डिटर्मिनेंट की? 3। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो इस तरह Y की वैल्यू आ गई -2। अब बारी है Z की, और Z कैसे आएगा? A3 को A से डिवाइड करवा के आएगा। डिटर्मिनेंट्स हम ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर चुके हैं, सबसे अच्छी बात। तो A3 की वैल्यू हमारे पास आई है -12। -12 A से यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, यानी कि Z की वैल्यू आ गई -4। क्लियर है? तो मैं समझती हूँ ये बहुत आसान मेथड है, बहुत क्विकली, जो कि आपका पहले से ही सीखा हुआ मेथड भी है, तो नया भी नहीं है आपके लिए। तो इस तरह हमने अप्लाई किया क्रैमर्स रूल और अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब मैं लिखने जा रही हूँ अपना सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का। चलिए जनाब, मैंने पार्ट 2 भी लिख लिया है। वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax इज़ इक्वल टू बी। चलें जनाब, ax इज़ इक्वल टू बी में इसको भी कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्टली हमारा ए मैट्रिक्स क्या होने वाला है, कोफिशेंट्स लिखते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। x का कोफिशेंट पहली इक्वेशन का 1, y का -2 और z नहीं है सो 0। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशेंट 3, y का 1 और z यहाँ भी नहीं है सो 0। एंड थर्ड इक्वेशन देखें तो x का कोफिशेंट है 2, y यहाँ पे नहीं है तो 0 एंड z का कोफिशेंट 1। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, और x मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि आपके वेरिएबल्स पर होगा x, y और z। एंड जो आपका बी मैट्रिक्स होगा दैट विल बी कंसिस्ट ऑन कांस्टेंट। कांस्टेंट्स पे होगा तो कांस्टेंट्स हमारे हैं -4, -5 एंड -1। -4, -5 एंड -1। ठीक है जनाब, तो इसके बाद जो है अभी हमने सबसे पहले लेना होगा इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ओके, सो राइटिंग अगेन the whole matrix in the determinant symbol. So 1 -2 0 3 1 0 2 0 1। ठीक है जी, चलें एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, एक्सपेंड मैं जो कर रही हूँ ना, इसको मैं कर रही हूँ थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 0 नज़र आ रहे हैं तो थोड़ी सी एफर्ट ये है कि आपकी कैलकुलेशन में कम हो जाती है। तो मैं एक्सपेंड कर रही हूँ किससे? थर्ड कॉलम से। आपको पता है आप एक्सपेंशन किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, तो प्लस माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा। ठीक है जनाब, तो ये पहला जो नंबर है 0 हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला भी 0 हो गया, और थर्ड जो आपका कॉलम 3 का नंबर है वो क्या है? 1 है। तो 1 की ज़रा पोजीशन को हाइड करते हैं हम। देखें 1 की रॉ और कॉलम हमने जब डिलीट कर ली तो एलिमेंट्स हमारे कौन से नज़र आ रहे हैं? 1 -2 3 और 1। तो ये लिख लेते हैं 1 -2 3 और 1। और जब हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहीं पर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो 0 0 है। तो 1 1 ज़ा 1 फॉर्मूले का माइनस, 2 3 ज़ा 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये आ गया 6 + 1 7। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब बारी है किसकी? A1 के डिटर्मिनेंट की। तो A1 का डिटर्मिनेंट कैसे लेकर आना है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की पहली कॉलम को रिप्लेस कर देगी, ये कांस्टेंट वाली टर्म। तो हमारा कांस्टेंट्स आ जाएंगे पहली कॉलम पे -4, -5 और -1। ये हमारे कॉलम 1 की जगह पे आ गए। ठीक है, बाकी का दूसरा और तीसरा कॉलम सेम रहेगा। तो -2 1 और 0 ये दूसरा कॉलम हो गया, और तीसरा 0 0 1। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको भी हम वही एक्सपेंशन कर लेते हैं। इसकी भी जो है R3 से ही एक्सपेंशन, R3 नहीं सॉरी C3 से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वही 0 0 हैं। तो जब पहला और दूसरा एलिमेंट तो हो गया 0। अच्छा, तीसरा वही 1 है। अब जब 1 की पोजीशन हाइड करेंगे तो 1 की रो और 1 का कॉलम जो है हम डिलीट कर लें तो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं -4 -2 -5 और 1। तो ये लिख लेते हैं -4 -2 -5 और 1। और इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं। -4 1 ज़ा -4, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 10 आ रहा है। ठीक है जनाब, तो 10 लिख लिया हमने, और -4 और -10 हो गए -14।
ये हमारा A1 भी आ गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है किसकी? A2 की। अच्छा, A2 कैसे लेकर आना है? वो भी उसी तरह ही लाना है। हमने क्या करना होगा, कांस्टेंट वाला कॉलम जो है हमारा बी कॉलम, आई मीन बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है, इसको जो है अब हमने सेकंड कॉलम की प्लेस पे लाना है, क्योंकि हम A2 कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी पहला और तीसरा कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही रहेगा। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें, उसका पहला और तीसरा कॉलम 1 3 2 1 3 2 और तीसरा कॉलम 0 0 1 0 0 1। अच्छा, दूसरे कॉलम पे अब हम ये वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 1, -4 -5 -1। अच्छा, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, मैं वही कर रही हूँ, फिर भी इसको दोबारा C3 से एक्सपेंड कर लेती हूँ, क्योंकि 0 0 मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो जो है वही 0 0 और लास्ट तीसरा नंबर 1 1 की पोजीशन को यहाँ जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 -4 3 और -5, 1 -4 3 और -5। तो एक्सपेंड करते हैं, -5 1 -5, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 4 3 12, माइनस का 12 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, 12 -5, 12 -5 जो है हमारे हो गए 7। ठीक है जनाब, तो ये भी हो गया हमारा जो है A2 भी आ गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है A3 के आने की। चलें, इसको A3 को निकालते हैं। अब हम A3 कैलकुलेट उसी तरह करेंगे जैसे हमने A1 A2 A3 किया है। दिस टाइम क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट का जो कॉलम है वो कहाँ जाएगा, वो थर्ड नंबर पे पोजीशन पे आ जाएगा। तो माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 1, ये जो कांस्टेंट का कॉलम है मैंने ये तीसरे कॉलम पे लिख दिया। बाकी पहला और दूसरा कॉलम वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स से हैं। सो 1 3 2 1 3 2 और माइनस का 2 1 और 0, माइनस का 2 1 और 0। अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं इसकी C3 के साथ, C3 नहीं R3 से कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन में जो है आप फ्री हैं, चाहे आप किसी भी रॉ को लें या किसी भी कॉलम को लें, आंसर वही आना है जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आता है। किसी भी रॉ किसी भी कॉलम से आ सकता है, बट आपने रूल्स का ख्याल करना है। जो अल्टरनेट साइंस हमारी होती हैं प्लस माइनस प्लस, उसका ख्याल करना होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं करवा रही हूँ इसको R3 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भाई R3 से मेरा दिल कर रहा है, मैं करवा लेती हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये जो 2 होगा ये पॉजिटिव में लिया जाएगा। चलें, 2 की पोजीशन जब हम डिलीट करेंगे तो 2 की जो रॉ है और 2 का कॉलम जो है, ये डिलीट करने के बाद एलिमेंट्स कौन से रिमेनिंग आएंगे, -2, माइनस का 4 1 और -5। तो -2 -4 1 और -5। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है, जो R3 है मेरा, उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, ये आ रहा है 0। तो 0 जो है आपका आ गया एक। अच्छा, नेक्स्ट की बारी जो है एलिमेंट की, माइनस का 1 है, तो हम प्लस डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ऑफ कोर्स इसकी माइनस साइन आ रही है तो डायरेक्ट माइनस का 1 ही लिख लेते हैं, माइनस का 1। अच्छा, अब इसकी भी पोजीशन जब हम डिलीट करेंगे इसकी रॉ और इसकी कॉलम को, तो हमारे पास एलिमेंट्स बच रहे हैं, लेट्स सी 1 -2 3 और 1, 1 -2 3 और 1। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इसका भी एक्सपेंशन करनी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। जी जनाब, तो अब देखें क्या होगा। जी, सो अब जो है हमने A3 का जो है डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले इसकी बारी है, फर्स्ट 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 10, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 4 1 4, लेकिन नेगेटिव 4 आ रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। इसी तरह इसको देखें -1 वाले को, तो -1 के साथ में भी जो है 1 1 1, फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, 2 3 6, माइनस का 6 आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये क्या आया, लेट्स सी, 10 + 4 14 हो गए, 14 2 होता है 28, माइनस 6 + 1 7 और 28 -7 जो है 21 आ गया है। ठीक है जनाब, अब फाइनल हम स्टेप की जानिब बढ़ रहे हैं। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। जी, सो फाइनल स्टेप्स की जानिब अब हम आ रहे हैं, जिसमें हमने बाय क्रैमर्स रूल जो है, क्योंकि अब हम सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं फाइंड कर चुके हैं, सो वी कैन राइट बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल हमारा x, y और z की क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं। आई एम राइटिंग x की वैल्यू क्या होगी, वो डिटर्मिनेंट जो हमारा A1 आया था, A1 के डिटर्मिनेंट को हमने A से डिवाइड करवाना होगा तो हमारा x आएगा। और जो y आएगा वो कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट A2 को हमने डिवाइड करवाना होगा डिटर्मिनेंट A से। और जो हमारा z होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा डिटर्मिनेंट A3 को हमने डिवाइड करवाना होगा डिटर्मिनेंट A से। ऐसा ही है। चलें, अब हम जो है तमाम के तमाम वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे पुट कर लेते हैं।
तो डिटर्मिनेंट A1 देखें, A1 का डिटर्मिनेंट क्या आया है, माइनस का 14 आया है। तो माइनस का 14 डिवाइड होगा A के डिटर्मिनेंट से। A का डिटर्मिनेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 7 आया है, तो 7 से, ठीक है। तो 7 1 7, 7 2 14, इस तरह से हमारे x की वैल्यू आ गई -2। और इसी तरह अगर हम देखें A2 की क्या वैल्यू आई, तो ये आई थी 7। तो 7 जो है डिवाइड होगा किससे, A का डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा हुआ है 7 ही था, तो 7 1 7, 7 1 7, इस तरह से y की वैल्यू भी आ गई 1। और A3 देखें तो A3 की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 21। तो 21 को भी डिवाइड करवा देंगे A के डिटर्मिनेंट से, विच इज़ अगेन 7, सेम 7 1 7, 7 3 21, तो ये आ गया 3। तो इस तरह से x की, y की और z की वैल्यूज़ आ गई, और इस तरह हमारा जो है सॉल्यूशन आ गया है। तमाम जो है जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है जनाब। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो है समझने में बहुत आसान लगी होगी, और तीनों मेथड मैंने जैसा कि कहा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ वो आपको जो है फ़ौरन से आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएँ व्हेन यू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और साथ साथ जो है अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल के ज़रूर जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे चैनल पर जो है मेरा टीचिंग स्टाइल जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में अपनी अपनी जो है मशवरे हम मुझे देंगे, या अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप मुझसे चाहते हैं जो मैं अपने इस टीचिंग स्टाइल में लेकर आऊँ, तो आप वो भी जो है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो योर कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। और साथ ही साथ इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बस लास्ट जो है इस चैप्टर के MCQs के साथ हाजिर होंगे, और क्विकली जो है हमारा जो है सेकंड चैप्टर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।